वेलकम टू ट्विंकल्स बाय ज्योत्सना। मैं हूँ ज्योत्सना कोम्पल्ली, फाउंडर ऑफ इवेंट नीड्स। अगर मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं कि आपको शादी में क्या ज्यादा याद रहता है, डेकोर कि खाना? सच कहिएगा भाई, मेरे लिए तो हमेशा खाना। हर इवेंट में खाना कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता है। सो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रेंडिंग फूड कॉन्सेप्ट्स, लाइव काउंटर्स, eco-friendly and vegan food menus, personal cocktail and mocktail counters और भी बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात तो ये कि वेडिंग्स या इवेंट्स में फूड का इतना महत्व क्यों है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए कि आप किसी इवेंट में जब जाते हैं तो आपका ध्यान डेकोर पे ज्यादा रहता है कि फूड काउंटर्स पे? सच बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले जो ये 2026 या इस साल का नहीं, हर साल के किसी भी इवेंट में या वेडिंग में, इनफैक्ट इंडियन वेडिंग्स में सबसे ज्यादा स्टार परफॉर्मर होता है फूड काउंटर्स। कितने वैरायटी के फूड लगे हैं, किस तरीके का डेकोर है, किस तरीके का डेकोर यानी फूड प्रेजेंटेशन, किस तरीके का फूड प्रेजेंटेशन है, कितने वैरायटीज हैं, ये सारा जो है वो स्टार अट्रैक्शन है। वो फूड का खुशबू, लाइव काउंटर्स पे वो चहल पहल, ये सब इवेंट एक तरफ और इवेंट का खाना एक तरफ। अच्छा, ये समझते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल मेथड है खाना या फूड मेन्यू को डिजाइन करने का, उसमें क्या क्या बेहतरें। सबसे पहला तो इतने सारे वैरायटीज, मतलब जहां हम 50 से 100 वैरायटीज का खाना मेनू में देते हैं तो ऑब्वियसली ना चाहते हुए भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और आप खुद सोचिए कि आप अपने प्लेट पे 50 वैरायटी के डिशेस आप परोस के कितना ही खाना आप एंजॉय कर लेंगे। सबसे पहला जो ओल्ड स्कूल मेथड है कि शादी में बहुत सारे वैरायटीज होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। और तेल, घी, इस सब का जो यूजेज है वो इतना ज्यादा, और ऐसे डिशेस जिसमें तेल ज्यादा लगता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्ड स्कूल मिस्टेक्स। जब हम मेनू सेलेक्ट करते हैं तो 5-10 वैरायटी जो है तेल तले हुए चीजों का हम लोग मेनू में ऐड कर देते हैं। तो अभी जब हम ओल्ड स्कूल मेथड में अपना मेनू डिजाइन करते थे तो बच्चे, बुजुर्ग, इन सब का ध्यान थोड़ा कम रखते थे। हमारा इंटेंशन जो है रिच फूड देने का, लेकिन अभी का जो ट्रेंड है वो ऐसा है कि अगर हम लोग 200 गेस्ट को बुलाते हैं, 200 में से 10% किड्स, 10% एल्डर्स, और इन सब के अलावा भी सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। सो जो ज्यादा ऑयली चीजें हैं दे आर नॉट अप्रिशिएटेड मच। जब हम अपना मेनू डिजाइन करते हैं तो हमारे गेस्ट के एज ग्रुप, फूड प्रेफरेंसेस एंड टाइम ऑफ अराइवल, इन सभी को भी ध्यान में रखकर हमें फूड मेनू डिजाइन करना चाहिए। एंड मोर ऑफ लाइव काउंटर्स। अच्छा, लाइव काउंटर्स की क्या जरूरत है कि खाना तो बन गया, बहुत अच्छे से डेकोर में हमने रख दिया, बुफे में सर्व भी कर रहे हैं। लाइव काउंटर्स का इम्पोर्टेंस ये है कि जो गेस्ट है वो देखते हैं कि खाना किस तरीके से बन रहा है, चाहे वो पास्ता काउंटर हो या जलेबी काउंटर हो। When we see that the food is prepared, हमारे आंखों के सामने खाना बन रहा है और वो एकदम गरम गरम हमारे पास सर्व हो रहा है, तो it actually increases the value of the food that we are offering them. और बात तो ये सही है कि इंसान पहले आंखों से खाना खाता है, फिर नाक से चखता है, फिर मुंह से निवाला एंजॉय करता है। So when you see the colors, when you see the spread, and when you smell the food, and then you taste it, it tastes better. अगर आप किसी भी experienced event planner से पूछें तो वो बोलेंगे कि starters का एक सेट रखें, main course का एक सेट रखें, और definitely live counters, कम से कम 2-3 live counters रखें। क्यों? इससे क्या होता है कि फूड का वेस्टेज कम होता है। दूसरा, जो फूड सर्व होता है वो एकदम गरम एंड अपने हिसाब से बनवा के हम वो फूड ले सकते हैं। लाइक कोई चाट बन रहा है या फिर
कोई डोसा काउंटर बन रहा है तो उसमें हमें मिर्च ज़्यादा चाहिए, नमक ज़्यादा चाहिए, किस चीज़ में बनना है, वो चॉइस हम गेस्ट को देते हैं। सो गेस्ट फील मोर इन्वॉल्व्ड, मोर वेलकम्ड। एंड अभी का ट्रेंड 2026 का ट्रेंड ऐसा है कि वो ज़माना, आई डोंट नो, अगर आई एम श्योर कि आपको याद होगा कि अभी भी ऐसा होता है कि प्लेट पकड़ के हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं कि पहले जो सामने हैं वो पहले खाना लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो हम उनके पीछे पीछे फॉलो करेंगे। नाउ इन द एंटायर प्रोसेस व्हाट हैपेंस इज, मान लीजिए कि 50 लोग लाइन में खड़े हैं, तो वो जब लाइन में खड़े हैं तो उनके लिए कोई एंगेजमेंट नहीं है। तो अभी का ट्रेंड ये है, एंगेज योर गेस्ट्स व्हाइल दे आर वेटिंग फॉर फूड। सो दैट इज ट्रेंडिंग। और वो कैसे करेंगे आप? या तो आप फूड प्रेजेंटेशन या फिर समवन हु इज कैरिंग पोर्टेबल स्टार्टर्स, जब लाइन में खड़े हैं तभी आप स्टार्टर्स सर्व करना कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अगर वो आपका इंटेंट है दैट यू वांट टू एंगेज योर गेस्ट व्हाइल they are waiting for their favorite food to come, it could be any entertainment या कुछ भी aspect, so that can be included. Most of the generations now, most of them, they are preferring non-alcoholic drinks, so having bar counter is good, लेकिन non-alcoholic beverages, creative beverages, mocktails and cocktails का section तो रहता ही है। अभी का trend ये है कि couples choice, कपल के नेम पे एक स्पेसिफिक मॉकटेल बनता है कि दैट इज अ ट्रेंड, कि ब्राइड का नाम और ग्रूम का नाम, दोनों के नाम से एक स्पेशल उस इवेंट के लिए एक सिग्नेचर मॉकटेल बनाते हैं। अगर वो पसंद आया तो उसका रेसिपी या फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यस, दैट इज अ ट्रेंड दैट मॉकटेल्स डिवीजन में सिग्नेचर मॉकटेल्स फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट is created। वही मॉकटेल्स या वही कॉकटेल्स हमेशा सर्व होते हैं। अभी इतने सारे इन्फ्यूज्ड वाटर के ऑप्शंस आ गए हैं। आपको मॉकटेल शुगरी ड्रिंक नहीं पीना है, नो प्रॉब्लम, यू हैव इन्फ्यूज्ड वाटर ऑप्शंस। हेल्थ कॉन्शियस कि खाली सादा पानी की बजाय हर्बल वाटर्स, तो ये सारे मतलब ये दिस इज अ ट्रेंडिंग थिंग कि पानी के काउंटर पे भी आपको पानी के ऑप्शंस मिल रहे हैं। ड्रिंक्स के काउंटर में आपको नॉन अल्कोहलिक मॉकटेल्स मिल रहे हैं, कॉकटेल्स मिल रहे हैं, सिग्नेचर डिशेस आपने इंक्लूड करके रखे हैं। दिस इज ओनली टू क्रिएट द ड्रामा अराउंड द फूड। इंडियन वेडिंग्स में फूड इटसेल्फ इज अ बिग ड्रामा, मतलब ड्रामा इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि वहाँ पे खुशबू है, कलर है, टेस्ट है, रेंज है। इसके साथ में अगर आप ये जो चीज़ें जो मैंने बताई, signature mocktails and drink making counters and all that adds the vibe। एक और काफी ट्रेंडिंग सेक्शन अभी ऐड हुआ है, वीगन खाना जरूरी नहीं है कि वो बोरिंग हो। नॉन वेज या वेज में ही वेराइटीज बने, ऐसा नहीं है। नाउ शेफ्स आर प्रिपेयरिंग एक्सक्लूसिव वीगन डिशेस जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और रेलिश भी करते हैं, मतलब टेस्टी भी बनती हैं। सो इंक्लूडिंग अ वीगन सेक्शन इन योर फूड मेन्यू इज द ट्रेंडिंग थिंग इन 2026। सो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि अगर आपने गेस्ट्स को बुलाया है तो उनके प्रेफरेंस का ध्यान रखा जा रहा है। इंस्टेड ऑफ हैविंग 50 डिशेस ऑफ योर चॉइस, आप अपने केटरर से ये पूछ रहे हैं कि मेरे गेस्ट्स क्या पसंद करेंगे। बिकॉज केटरर का काम है और उनका बिजनेस ये है कि वो डिफरेंट टाइप के इवेंट्स में वो फूड ऑफर खाना बनाते हैं। तो जितना हमें मालूम है एज अ क्लाइंट, उससे 100 गुना ज़्यादा नॉलेज केटरर के पास है कि क्या ज़्यादा ट्रेंडिंग है और क्या ज़्यादा अप्रिशिएटेड है। तो जब आप 50 या 60 डिशेस को आप 10 और 5 डिशेस फॉर किड्स, 10 डिशेस फॉर एल्डर्स, 10 फॉर वीगन, हैविंग सिग्नेचर मॉकटेल्स एंड ऑल, प्रेजेंटेशन, अगर आप क्लियर डिमार्केशन करते हैं, फूड का लेबलिंग प्रॉपरली, प्रेजेंटेशन प्रॉपरली एंड एक्सेसिबिलिटी जब आप प्रॉपर करते हैं,
तो आपका जो इवेंट है उसमें आप डेकोर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लें, फूड पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना भी आप खाना ऑफर कर रहे हैं दैट इज़ रिसीव्ड एंड मतलब आई विल जस्ट टेल यू अबाउट वन ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। ए कपल ऑफ वेडिंग्स आई हैव अटेंडेड जहाँ पे फूड का एक पूरा का पूरा स्प्रेड है, लेकिन एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक पहुंचते पहुंचते हमें समझ नहीं आता है कि अब डेजर्ट के लिए हम कहाँ जाएं, डेजर्ट में कितने डेजर्ट्स हैं, मेन कोर्स में लाइन लगी हुई है, मेन कोर्स कितने हैं, क्या है, मेरे पसंद का कुछ है या नहीं है। तो जब व्हेन वी आर ड्रेस्ड वी डोंट लाइक टू कैरी द प्लेट एंड देन गो एंड हर काउंटर पे लेके जाके हम खाना रिपीट करने के लिए भी हमको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि यार दोबारा से ये प्लेट लेके जाओ, फिर से लाइन में लगो, इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल। तो अभी का ट्रेंड एक और भी है दैट इज सिट डाउन डाइनिंग। जैसे ट्रेडिशनल शादियां हैं, केले के पत्ते में मतलब सब कुछ सर्व करके आप बैठकर खाना खा रहे हैं इत्मीनान से एकदम। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी ट्रेंडिंग वे ऑफ treating your guests. One more very trending concept is curated menus by chefs. तो शेफ जो जिस वेडिंग में आप गए हैं वहाँ पे जो ग्रूम का बचपन का डिशेस हैं, जो ब्राइड के बचपन के डिशेस हैं, जो फैमिली लेगेसी में चले आ रहे हैं डिशेस, उनका एक सेपरेट सेक्शन बन रहा है। सो अभी का 2026 के फूड ट्रेंड्स ये हैं कि शादी में शेफ जो है स्पेशली क्यूरेटेड डिश प्रेजेंट कर रहे हैं, चाइल्डहुड फेवरेट डिशेस ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम, होम टाउन डिशेस ऑफ द फैमिली। सो एंड ऑफ द डे ये है कि बहुत ज्यादा खाना नहीं, लिमिटेड आइटम्स, क्यूरेटेड आइटम्स और हर आइटम का प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड लेबलिंग। दिस इज द ट्रेंडिंग थिंग इन 2026। सो जितना सिंपल आप मेन्यू रखें, वैरायटी लिमिटेड रखने की बात नहीं है, वैरायटी रखें लेकिन रीजनेबल वैरायटी रखें, सिंपल रखें, ट्रेंडिंग रखें और फूड के साथ में एक स्टोरी जब जुड़ती है तो वो मेमोरेबल फूड स्टोरी बनती है। तो अब 2026 के वेडिंग्स में क्या अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहला, टू मेनी क्विजीन्स इन वन मील, कि एक जगह पे आप मेन कोर्स में आपने ठूस दिए हैं बहुत सारे ऑप्शंस। सेकंड, फूड के नेम्स कॉम्प्लिकेटेड ना रखें, जो आपके गेस्ट हैं उनको समझ ना आए ऐसे फूड नेम्स ना रखें डिस्प्ले पे। सीजन के हिसाब से मैच होने वाला फूड अपने मेनू में रखें। तो ये था आज का एपिसोड। 2026 या आने वाले कई सालों तक फूड के साथ हमारा इमोशन जुड़ा होता है और ये नहीं बदलेगा, एटलीस्ट इंडियन वेडिंग्स में। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके गेस्ट्स आपके इवेंट को याद रखें तो खाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि खाना, फूड इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपीरियंस। तो इस एक्सपीरियंस को बेहतर बनाइए, समझदारी से बनाइए और हर उस खाने का जो डिश आपने अपने मेनू में ऑफर किया है वो गेस्ट को एक्सपीरियंस करने का मौका दीजिए। सो कीप इट सिंपल, कीप इट लिमिटेड, बट मेक इट एक्सक्लूसिव। तो ये था आज का एपिसोड, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप अपने उन दोस्तों के साथ और उन परिवार जनों के साथ में शेयर करिए जो इवेंट प्लान कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि खाने में हम क्या ऑफर करें। मैं हूँ ज्योत्सना कोम्पल्ली, फाउंडर ऑफ इवेंट नीड्स। 20 साल लगे हैं मुझे यहाँ आपसे इतने इलैबोरेट तरीके से बात करने में। एक्सपीरियंस तो बहुत है लेकिन वक्त थोड़ा कम। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें ताकि मैं आप तक और अच्छे एंड रिलेटेबल टॉपिक्स ला पाऊँ। ईट वेल, प्लान स्मार्ट and celebrate bigger. Thank you for staying with Twinkles by Jyotsna.